अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं ज़ैनुल हसन। मैं हूं हुदा शाह। बुलेटिन में हमारे साथ देंगी हफ्सा आसिफ भी। सबसे पहले आपको बताएं कि जुडिशल कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के लिए मजीद 6 जजेस के नामों की मंजूरी दे दी है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया है। जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस शफी सदीकी, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम सुप्रीम कोर्ट में फ़राइज़ अंजाम देंगे। जस्टिस सलाहुद्दीन पन्होर, जस्टिस हाशिम खान काकड़ और जस्टिस शकील अहमद को भी सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी दी गई है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को कायम मकाम जज सुप्रीम कोर्ट लगाया गया है। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने इजलास का बायकॉट किया। जजिस का खत काम आया ना ही वकला का एहतजाज। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का हम इजलास। सुप्रीम कोर्ट के लिए मजीद 6 जजेस के नामों की मंजूरी। इजलास में कसरत राय से 6 जजेस की बतौर सुप्रीम कोर्ट जज तकर्री की मंजूरी दी गई। इलामी में कहा गया है कि कमीशन ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट शफी सदीकी, बलोचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हाशिम काकड़ और चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट इश्तियाक इब्राहिम को सुप्रीम कोर्ट जज बनाने की मंजूरी दी। इलामी में कहा गया सिंध हाई कोर्ट के जज सलाहुद्दीन और पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस शकील अहमद को भी सुप्रीम कोर्ट का जज लगाने की मंजूरी दी गई। इलामी के मुताबिक जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को सुप्रीम कोर्ट में कायम मकाम जज लगा दिया गया है। जराये के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने जुडिशल कमीशन इजलास का बायकॉट किया। इनके अलावा बैरिस्टर अली जफर और बैरिस्टर गौहर ने भी इजलास का बायकॉट किया। आइन और कानून की बालादस्ती के लिए जिद्दोजहद जारी रहेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऐलान। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि 26वीं तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तें ज़ेर-इल्तवा हैं। जब तक इनका फैसला नहीं होता जुडिशल कमीशन का इजलास मौखर होना चाहिए। कार्रवाई नहीं रोकी गई, इसलिए हमने इजलास में शिरकत नहीं की। सेनेटर अली जफर कहते हैं जजेस तबादलों पर असूली एतराज़ उठाया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सीनियरिटी मुतासर हुई। जज अपनी मर्जी से ट्रांसफ़र होकर आ रहे हैं तो उन्हें नया हलफ लेना चाहिए। तहरीक इंसाफ का एक असूली मौके पर रहा है कि हमने 26वीं तरमीम के खिलाफ पिटीशन फाइल की है। वो 26वीं तरमीम के खिलाफ पिटीशन हमारी पेंडिंग है। मैं रिक्वेस्ट की थी, हमारा भी सिर्फ इस्तदा इतना ही था कि चंद दिनों के लिए प्रोसीडिंग्स को पोस्टपोन करें। क्योंकि वो पोस्टपोन नहीं हुए, लिहाजा हम दोनों ने उसमें अपनी शिरकत नहीं। बाकी कानून आइन के मुताबिक अगर प्रोसीड करना है तो जज साहिबान अब प्रोसीड कर रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी। लेकिन हमने एज अपोजिशन मेंबर सेनेट से और नेशनल असम्बली से हमने उसमें पार्टिसिपेट नहीं की। बेसिक वजह थी, बुनियादी वजह रिक्वेस्ट करने की कि इसको पोस्टपोन किया जाए, वो ये था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो सीनियरिटी का मसला पड़ा हुआ है, तो सीनियरिटी का हमने रिक्वेस्ट की थी कि जब तक ये सीनियरिटी का फैसला नहीं होता तो ये मीटिंग पोस्टपोन की जाए। क्योंकि तो हमें यही इंस्ट्रक्शंस थी, हम इसमें फिर पार्टिसिपेट ना करें, हिस्सा ना लें। 26वीं आईनी तरमीम और जुडिशल कमीशन इजलास पर तहफ़्फ़ुज़ात। वकला का एहतजाज। सुप्रीम कोर्ट जाने की कोशिश पुलिस ने रोक दिया। मुजाहिरीन का कहना है 26वीं आईनी तरमीम अदलिया और रियासत पर हमला है। उधर मुल्क की 6 बार काउंसिल्स का जुडिशल कमीशन की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और सिंध बार्स का मुश्तरका एलामिया जारी। कहा अदलिया की आज़ादी पर कोई समझौता नहीं होगा। कानूनी बरादरी में तकसीम पैदा करने की साजिश नाकाम होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी तब्दील करने के खिलाफ 5 जजेस की रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद कर दी गई है। लाहौर हाई कोर्ट से ट्रांसफ़र होकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट आने वाले जस्टिस सरफराज डोगर सीनियर प्यूनी जज बरकरार रहेंगे। 3 सूबाई हाई कोर्ट से जजेस के तबादले के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तब्दील की गई सीनियरिटी लिस्ट बरकरार रखी गई है। कौमी असम्बली का एक और हंगामा खेज इजलास। PTI अरकान का शोर शराबा और एहतजाज। बानी PTI की रिहाई के लिए नारेबाजी की गई। एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी गई। अपोजिशन लीडर उमर अयूब को पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात करने की इजाज़त न मिली। साहबजादा हामिद रजा कोरम की निशानदही की। PTI अरकान ने ऐवान से वॉकआउट कर दिया। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि स्पीकर कौमी असम्बली और हुकूमत कठपुतलियां बन चुकी हैं। मियां गौस को प्रोडक्शन ऑर्डर के बावजूद असम्बली में पेश नहीं किया गया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि इस हुकूमत के पास मैंडेट नहीं। मौलाना फजल रहमान अभी तक हमारे अलायंस में शामिल नहीं हुए। कोशिश है मौलाना हमारे साथ हों।
बदकिस्मती के साथ कौमी असेंबली और ये हुकूमत ये कठपुतलियां बन गई हैं। इनके पास अपना ना जहन है, ना इनके पास अपनी मर्जी ये कर सकते हैं। कि अभी तक पीका एक्ट मुल्क में अभी तक ऑपरेशनलाइज नहीं हुआ, पर जमशेद दस्ती साहब आपसे सब करके ले गए, इनके ऊपर पीका एक्ट लग चुका है। अभी आप मीडिया के हजरात, सोशल मीडिया के हजरात और हम ऑपोजिशन के साथ ही अपनी खैर मनाएं। हम लोग चाहते हैं कि मुल्क में तरक्की हो, आइन और कानून का बोलबाला हो। नफरतें ये इनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस की वजह से इतनी बढ़ गई हैं। खुदारा होश के नाखुन ले सारे साहिब इख्तियार और अहबाब। इस हुकूमत के पास मैंडेट तो ना सही, लेकिन उन्होंने जो पहले दिन वादा किया था कि ये रिफॉर्म्स लेके आए, उनमें से ये 1% भी नहीं कर सके। आप उसकी इकानमी देखें, इकानमी डाउन हो। सीवान में बैठे हुए लोग सारे करोड़पति हैं। आपने इलेक्शन एक्ट ऐसा बनाया है कि मिनिमम खर्चा 1 करोड़ रुपए आप कर सकते हैं अगर आपने नेशनल असेंबली का इलेक्शन लड़ना है। जो बंदा इलेक्शन पे 1 करोड़ रुपए खर्च करता है, उसका गुजारा होता है, उसके लिए तनख्वाहें बढ़ाना नामुनासिब। पीटीआई समझती है कि बुनियाद है जमहूरियत की आपका वोट, उसका एहतराम। वो लोग ईमान में हों जिनके पास वो मैंडेट हो। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात पहुँच गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म दुबई में वफाकी वज़रा के हमरा वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट समेत दीगर अहम तकरीबात में शिरकत करेंगे। समिट में वज़ीर-ए-आज़म खिताब भी करेंगे। शहबाज शरीफ का वज़ारत उस्मा का मनसब संभालने के बाद ये मुत्तहिदा अरब अमारात का दूसरा दौरा है। मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने कहा है कि 1990 का सफ़र जारी रहता तो पाकिस्तान तरक्की के सफ़र में आज कहीं आगे खड़ा होता। अल्लाह करे कि हम एक बार फिर टेक ऑफ कर सकें। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि अल्लाह ताला के फजल से नवाज शरीफ पाकिस्तान की तरक्की का नाम है और हम सब इनके सिपाही हैं। इसी हवाले से फसीउल्लाह की रिपोर्ट देखिए। नवाज शरीफ और मरियम नवाज से पंजाब असम्बली के अरकान ने मुलाकात की है, जिनमें लाहौर डिवीजन से ताल्लुक रखने वाले अरकान पंजाब असम्बली मुलाकात करने वालों में शामिल थे। इजलास में अवामी फलाह के मंसूबों और मुस्तकबिल की सियासी हिकमत अमली पर मुशावरत हुई। मुलाकात में नवाज शरीफ का कहना था कि शहबाज शरीफ बहुत मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह करे हम एक बार फिर टेक ऑफ कर सकें। 1990 का सफर जारी रहता तो तरक्की के सफर में आज कहीं आगे होते। महंगाई में कमी से अवाम को सुख का कुछ सांस आया है। पंजाब में बहुत अरसे बाद अवाम में खुशी और इत्मीनान नजर आ रहा है। अवाम की खिदमत का सफर जारी रखना है। अल्लाह ताला ने बरकत डाली है और भी डालेगा। अल्लाह ताला ने तेजी से गड्ढे में गिरते मुल्क को बचा लिया। मरियम नवाज बोली, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का नाम आए तो अवाम की खिदमत की मिसाल बनना ही पड़ता है। नवाज शरीफ पाकिस्तान की तरक्की का नाम है और हम सब इनके सिपाही हैं। अरकान असम्बली का कहना था कि पंजाब की खुशियाँ वापिस आ रही हैं। 1 साल में पंजाब का हर शोबा तरक्की की तरफ गामजन हुआ है। लिस्बन में सदर आसिफ अली जरदारी की प्रिंस रहीम अल हुसैनी से मुलाकात हुई है। आसिफ अली जरदारी ने प्रिंस करीम आगा खान के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत की। सदर मुमलिकत ने प्रिंस करीम आगा खान के पाकिस्तान की समाजी और मुआशी तरक्की में किरदार की तारीफ की। सदर आसिफ अली जरदारी का कहना था कि इंसानियत के लिए मरहूम आगा खान की खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। 26वीं आईनी तरमीम और जुडिशल कमीशन इजलास पर तहफ़्फ़ुज़ात, वकला का एहतजाज, सुप्रीम कोर्ट जाने की कोशिश पुलिस ने रोक दिया। मुजाहिरीन का कहना है 26वीं आईनी तरमीम अदलिया और रियासत पर हमला है। उधर मुल्क की 6 बार काउंसिल्स का जुडिशल कमीशन की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और सिंध बार्स का मुश्तरका एलामिया जारी। कहा दिया कि आज़ादी पर कोई समझौता नहीं होगा। कानूनी बरादरी में तकसीम पैदा करने की साजिश नाकाम होगी।